जय सिया राम, जय माता की। आप सभी मित्रों को इस तीज त्योहार व्रत आदि जानकारियों को प्रदान करने वाले इस चैनल में सादर स्वागत है। मैं पंडित मनोज शुक्ला, महामाया मंदिर रायपुर से आज आप सभी के लिए मैं वह जानकारी लेकर आया हूं जो आप करते अपने जीवन में हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारियां बहुत कम रखते हैं। तो हम आज चर्चा करते हैं घंटी या घंटा बजाने के पीछे के क्या कारण हैं। आप सभी मित्रों ने देखा होगा कि मंदिरों में मुख्य द्वार से लेकर के अंदर गर्भगृह तक बड़े बड़े घंटे जो लगे रहते हैं। उसके अलावा जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ आरती भोग के समय घंटी बजाते हैं। आइए आप सभी मित्रों को घंटी या घंटा बजाने के पीछे क्या धार्मिक कारण है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, यह सब की जानकारी से अवगत कराता हूँ। ऐसा मानना है कि मंदिर जाते समय द्वार के घंटे को बजाने से मंदिर में विराजे जो श्री विग्रह है उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, उनके द्वार बेल को बजाते हैं या खटखटाते हैं, तो घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनका पूरा ध्यान दरवाजे की ओर आ जाता है कि आगंतुक कौन है, और अनायास ही वह सभी लोग जो है द्वार की ओर देखने लगते हैं। ठीक उसी तरह हम किसी मंदिर में जाते हैं तो जब घंटा नाद करते हैं तो गर्भगृह में विराजित देव प्रतिमा भी है जो है घंटा नाद को सुन करके जागृत व चैतन्य हो जाते हैं। उसके बाद जब हम घंटा बजा करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और ध्यान पूजा आराधना करते हैं तो वह पूजन जो है पूरी तरह से उस देव प्रतिमा को स्वीकार हो जाता है। यह पूजा जो है फलदायक व प्रभावशाली हो जाता है। इसके अलावा घंटी बजाने के कई वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि घंटी बजाने से विद्युत तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे वातावरण में एक कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल में बहुत दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह होता है कि इस कंपन वाले क्षेत्र में आने वाले समस्त जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि जो है नष्ट हो जाते हैं और आसपास का वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि जिन जगहों पर घंटी बजाने की आवाज नियमित रूप से आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां हटती है, नकारात्मक हटने से समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भारत देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी घंटी बजाने की प्रथा है। बल्कि आपकी जानकारी में लाऊं कि मॉस्को में घंटी की आवाज से उत्पन्न तरंगों द्वारा तपेदिक जैसे रोगों को दूर करने का सफल परीक्षण किया गया है। उसी तरह अफ्रीका में भी घंटे के आवाज से सांप के विष को दूर करने का प्रयोग किया गया है। घंटी और घंटे की मनमोहक व कर्णप्रिय लय ध्वनि जो है मन मस्तिष्क को आध्यात्म भाव की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखती है। घंटी की लय से जुड़कर मन शांति का अनुभव करता है। इसीलिए सुबह और शाम जब भी घर या मंदिर में पूजा आरती करते हैं तो एक लय और विशेष धुन से घंटी बजाना चाहिए, जिससे आसपास मौजूद लोगों को भी दैवी उपस्थिति और शांति की अनुभूति होती है। इसलिए प्रत्येक घर में सुबह शाम धूप दीप जला करके धूप आरती को लिए हुए तथा एक हाथ में सुंदर लय के साथ घंटी की ध्वनि निकालते हुए बजाते हुए प्रत्येक कमरे व पूरे घर के परिसर में घूमना चाहिए। इससे घर के सभी लोगों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में मजबूती आती है, घर की नकारात्मक दूर होती है और सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। इस तरह से घंटी का प्रभाव आज आप सभी मित्रों को यह अवगत कराया। इसी तरह अगले दिन अन्य किसी विषय पर पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। इसी तरह जीवनोपयोगी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय माता की।